हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरे कृष्णा ग्रुप में। विधि का विधान, होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव के मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार पृथ्वी लोक का भ्रमण किया जाए। अपने भ्रमण के दौरान जब गरुड़ देव भगवान विष्णु के पाटलिपुत्र मंदिर पहुँचे तो उनकी नज़र वहाँ के चबूतरे पर बैठे थर थर काँपते हुए एक कबूतर पर पड़ी। उसकी स्थिति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रभु के मंदिर प्रांगण में, जहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं है और धूप में बैठे होने के बावजूद भी यह कबूतर क्यों काँप रहा है। उन्होंने उस कबूतर से काँपने का कारण पूछा तो उस कबूतर ने पहले तो उन्हें प्रणाम किया, फिर कहा कि हे प्रभु, आपके आने से कुछ समय पूर्व ही यहाँ पर यमराज आए थे। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुस्कराए। उन्होंने मुझसे कहा कि कल सुबह सूर्योदय होते ही इस अभागे प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। कल मेरे जीवन का आखिरी दिन है। यह जानकर भला कोई कैसे खुद पर नियंत्रण रख सकता है, इसलिए मैं मृत्यु के डर के मारे काँप रहा हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहता। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करो और मुझे इस मुसीबत से बचाएं। कबूतर की इस करुण भरी विनती सुनकर उन्हें उनके ऊपर दया आ गई। साथ ही उनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना यमराज को चुनौती दी जाए। उन्होंने कबूतर को अपनी विशाल पंजों में दबाया और मंदिर के प्रांगण से दूर एक सुरक्षित गुफा में पहुंचा दिया। मल्लगंध पर्वत पर स्थित गुफा सुरक्षित बनाकर गरुड़ देव वहां से उड़ चले। वहां से उन्होंने सीधा यमराज की नगरी यमलोक की ओर उड़ान भरी। कबूतर के प्राणों की रक्षा करने की अपनी सफलता के बारे में यमराज को बताने की उत्सुकता उनके मन में थी। वो यमराज को यह बताना चाहते थे कि उन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा करके उनकी सफलता को विफल कर दिया। जब यमराज को पता चला कि वे गरुड़ देव स्वयं ही यमलोक पधारे हैं तो उन्होंने उनका उचित आदर सत्कार किया, आसन पर बैठाया और यमलोक आने का उद्देश्य पूछा। तब गरुड़ देव ने बड़े शान से बताया, आज जिस कबूतर की मृत्यु होने वाली थी उन्होंने उसे बचा लिया है। उनकी बात सुनकर यमराज जी मुस्कराए और चित्रगुप्त जी से उस कबूतर के बारे में पूछा। चित्रगुप्त महाराज ने अपने वही खाते में देखकर बताया कि भगवान विष्णु के पाटलिपुत्र मंदिर में रहने वाले कबूतर आज के दिन सूर्योदय होते ही मल्लगंध पर्वत की एक गुफा में बिंदत्त सर्प का भोजन बनेगा और अभी कुछ समय पहले ही वह घड़ी पूरी हुई है। यह सुनते ही गरुड़ देव के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और सीधा उस गुफा में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि सर्प ने कबूतर को खा लिया था। यह देखकर गरुड़ देव को बड़ा दुख हुआ कि कबूतर की रक्षा करने के लिए बजाय वह स्वयं ही उसे मृत्यु के मुंह में पहुंचा आए थे। वैकुंठ लोक पहुंचकर गरुड़ देव दुखी मन से एकांत में बैठे थे। तब विष्णु भगवान ने उनकी व्यथा समझकर उन्हें समझाया कि जन्म के समय ही मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है और फिर विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है। यही सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित की जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।